ग्वालियर में 25 जून को आम आदमी पार्टी की महारैली होना था, लेकिन भाजपा के कार्यक्रम के कारण अब इस रैली को रद्द कर उन्होंने 1 जुलाई को महारैली कार्यक्रम का आयोजन करने की फैसला लिया है। प्रिय पत्रकार एवं मीडिया साथी बंधुओं, आपका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। साथियों, जय हिंद। भाजपा सरकार की सभी घिनौनी मुमकिन कोशिशों के बाद भी आम आदमी पार्टी के सामने झुकना पड़ा प्रशासन है। जैसा कि आप साथियों को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी की 25 जून को होने वाली ग्वालियर महारैली का प्रचार प्रसार पूरे मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से हो रहा है, जिसको देखकर भाजपा सरकार बहुत बुरी तरीके से घबरा गई। ये हमारा कार्यक्रम था 25 तारीख को जून में, इसकी तैयारियां बहुत जोर शोर से थी, लेकिन इस तरह से 24 तारीख को ग्वालियर में उसी मैदान में शिवराज सिंह जी के कार्यक्रम को आनन फानन में प्रशासन ने रख दिया, जिसकी अनुमति आम आदमी पार्टी ने पिछले 15 दिन पहले ही ले ली थी, लेकिन आखिरी मौके पर भाजपा सरकार ने झूठा कार्यक्रम बनवाकर अनुमति निरस्त करवा दी। हम सभी पर भाजपा को तानाशाही का जवाब देना है। जानते हैं, तुरंत ही मध्य प्रदेश के साथ ही इस कार्यक्रम के सफल बनाने के लिए दुगनी ताकत से लग गए हैं। अब महारैली हमारी 1 जुलाई 2023 को उसी मैदान में, मेला ग्राउंड में ग्वालियर में 2 बजे उसी वक्त कार्यक्रम संपन्न होगा। भाजपा सरकार को बताना होगा कि तुम कितनी भी परेशानी और कितनी भी समस्या या कितना भी सिस्टम को छीनने की कोशिश करो, लेकिन इस महारैली को कार्यक्रम को रोक नहीं सकते। आम आदमी पार्टी ने सभी साथियों को अब इस रैली में जवाब देने के लिए, इस भ्रष्ट और झूठी सरकार को हटाने के लिए 1 जुलाई को सभी मेला ग्राउंड पर पहुंचेंगे और गुना जिले से लगभग 50 बसें जाने का हमारा कार्यक्रम है। निश्चित रूप से हम हजारों कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ प्रस्थान करेंगे और अब 25 तारीख की रैली की जगह ये हमारा कार्यक्रम 1 जुलाई 2007 को होगा। 2023 को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। ये केंद्र सरकार के तानाशाही के खिलाफ एक हमारी रैली थी, जो 25 तारीख को भाजपा ने लाडली योजना के जिस मैदान की हमारे पास अनुमति मिली थी, उससे 15 दिन पहले हमारे पास अनुमति मेला ग्राउंड की मिली हुई थी, लेकिन उन्होंने आनंद फानन में 24 तारीख को एक कार्यक्रम हमारी रैली के पहले रख दिया, जिससे 25 तारीख को ये अपना कार्यक्रम सफल ना कर सकें। तो ये हमारी एक ताकत को प्रदर्शित करता है कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का जितना जनता के प्रति रुझान बढ़ रहा है, उससे ये घबरा कर चाहते हैं कि उस रैली को ये समाप्त कर दें, बंद कर दें। जी निरस्त तो नहीं। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भी एक ज्ञापन एडीएम कार्यालय सौंपा गया था। बड़ा कार्यक्रम होता है तो 2-4-5 दिन तो तैयारी में लगते हैं, इसलिए हमें उस कार्यक्रम को रोकना पड़ा और आगे 1 तारीख जुलाई को इसको रखना पड़ा। 1 जुलाई को यहाँ से कार्यकर्ता जाएंगे। 1 जुलाई को वहाँ रैली है, कार्यकर्ता सुबह यहाँ से रवाना होंगे बसों से। लगभग कितने कार्यकर्ता यहाँ से रवाना होंगे? यहाँ से कार्यकर्ताओं का हमारा रुझान कम से कम 10,000 का हमने टारगेट लिया है, लेकिन 7-8 हज़ार कार्यकर्ता यहाँ से पहुँचे, ऐसा हमें अनुमान है। पूरी तैयारी चल रही है, फील्ड में लोग जा रहे हैं, गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, डोर टू डोर हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और अब इस तरह से हमने मध्य प्रदेश में दिल्ली सरकार की योजनाएं, पंजाब सरकार की योजनाएं दे रखी, और एक तरफ हमने मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, जो भी व्यापार घोटाला हो रहा है, उसकी चीज़ों का हमने
छाप के दे रखा है, लोग पढ़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के प्रति उत्साहित हो रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि आप आए हैं, इस बार वोट हमें विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को स्वीकार कर रहे हैं। गुना में क्या महिला संगठन है क्या आपके जी जी, गुना में भी महिला संगठन बढ़ाने की स्थिति चल रही है और कुछ बन गया है। अब बात आगामी चुनाव को लेकर 230 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेगी, ये प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रानी अग्रवाल जी ने घोषणा कर दी है, केजरीवाल जी ने घोषणा कर दी है और पूरी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और पूरी दमदारी से लड़ेंगे। और हमारे संगठन के राज्यसभा सांसद श्री संदीप पाठक जी ने कह रखा है कि हम 2-5 सीटों के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि इतने लंबे समय में जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में सरकार स्थापित हुई बहुमत से, वो मध्य प्रदेश में स्थापित होगी और शिवराज जी का भ्रष्टाचार का तंत्र और खरीद बेचने की राजनीति जो कांग्रेस बीजेपी के लोग एक दूसरे की करते हैं, वो उनकी विधायकों को खरीद लेते हैं, नहीं है तो दबाव करके अपनी सरकार बना लेते हैं। दूसरा, एक कांग्रेस को वोट देते हैं तो बीजेपी में जाएगा, बीजेपी को देते हैं तो कांग्रेस में जाएगा। तो हमने जनता से अपील यही की है कि आम आदमी इस बार तीसरे विकल्प आम आदमी पार्टी को वोट करें। बीजेपी की और कांग्रेस की ये योजना है जो हाल ही में चलाई गई है, जैसे कि बीजेपी की ओर से लाडली बहना योजना है और उसी के स्वरूप कांग्रेस ने भी एक योजना बनाई नारी सम्मान योजना, तो इनको लेकर आप क्या कहेंगे? ये आम आदमी पार्टी का मत तो ये है कि ये योजनाएं सिर्फ 15-20 साल से इनकी सरकार रही, 45 साल कांग्रेस की सरकार रही, बहनों के लिए कभी कोई योजना नहीं चलाई। अगर योजना चलाना थी इनको तो सिलेंडर 300 रुपये का 1200-1300 का कर दिया, वो योजना चलाते जिससे महिलाओं को सम्मान मिलता, महंगाई कम करते, अच्छे स्कूल अच्छे अस्पताल बनाते तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता। 1000 रुपये से या 1500 रुपये से महिलाओं का कोई भला होने नहीं वाला, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी घर के सामान घर चलाने के लिए होते हैं, जैसे जीरा है, उनके छौंकने के जीरा तो 800 रुपये किलो करती है, जो 200 रुपये था कुछ दिन पहले। तो 1000 की घोषणा के बाद महंगाई की वृद्धि हुई है और शासन प्रशासन बिल्कुल उनकी मतलब संविधान के कानून के हिसाब से काम नहीं कर रहा, उनकी माला जप रहा है प्रशासन। यहाँ मंत्री विधायकों की ही सुनवाई होती है, आम जनता की कोई सुनवाई नहीं होती। किसी भी कार्यालय में चले जाओ, साफ सफाई आप देख रहे हो गुना के अंदर, पूरी सड़कें बिल्कुल गांव से बुरी हालत में है और धूल उड़ रही है, कीचड़ उड़ रहा है, कंकड़ पत्थर गिट्टी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। सबसे बड़ी समस्या है आप देख रहे हैं गुना के अंदर सभी सड़कें अव्यवस्थित हो चुकी हैं, जाम हो चुकी हैं, अतिक्रमित हो चुकी हैं, कहीं भी कोई भी शासन ट्रैफिक वाला दिखाई नहीं देता कि ये व्यवस्था बना रहे हैं। तो गुना गांव जैसा ही बन गया है जिसमें कोई न प्रशासन है, न कानून है, न कोई व्यवस्था है। महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण डीजल की रेट बढ़ा है। आज 40-50 रुपया को कम करके विदेशों से डीजल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की तानाशाही रवैया, यहाँ के बैठकर अधिक होने के कारण, सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के कारण महंगाई बढ़ती है। दूसरी बात, कालाबाजारी पे ये सरकार कोई काम नहीं कर रही। तीसरी बात, चुनाव में ये चंदा ले रहे हैं सूत के लोगों से, हो सकता है उस वजह से महंगाई को और तेज़ी से बढ़ाया जा रहा हो। तो ये मूल तत्व है कि कुशासन के कारण शासन मजबूती से लोगों की समस्याओं को देख नहीं पा रहा, इसलिए बेहताशा लोग महंगाई बढ़ा रहे हैं। तो अक्सर आरोप लगते हैं कि कोई पार्टी से दूसरा पार्टी में चले जाती तो पैसे ले लिए जाते हैं, जब खुद की पार्टी में आती जब तो ऐसा आरोप नहीं लगता कि पैसे लेके हमने पार्टी में बनाया। अब ये तो सभी जानते हैं कि जब कोई कहीं ट्रांसफ़र होता है, कोई सत्ता परिवर्तन करता है या तो भ्रष्टाचार का वहाँ स्वाभाविक इस्तेमाल होता है। और आपको पता है, जैसा सब लोग कहते हैं कि जो लोग विधायक इधर से उधर हुए थे, सरकार कांग्रेस की थी, जनमत अगर उनको मिला था तो सरकार को अपने विधायकों को कंट्रोल रख के व्यवस्था बनानी थी, ना कि वो विधायक अपना ज़मीर बेचकर बीजेपी की तरफ गए। और उसमें आपको पता है सिंधिया जी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
तो जो ये आम आदमी के साथ धोखा हुआ है, कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी ने। आम आदमी पार्टी का भी ऐसे लोगों ने लेगी अपने आम आदमी पार्टी का अभी तक का इतिहास है, दिल्ली में भी आप देख लीजिए सरकार गिराने की बहुत कोशिश हुई, पंजाब में भी हुई, हमारे एमसीडी बनने के दौरान भी हुई, आपको पता होगा। लेकिन जहां हमारे विधायक या पार्षद बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, यहाँ तो रेहड़ी दुकान पटरी जैसी लगी है, जैसे ले लो विधायक खरीद लो, ऐसा चल रहा है। तो इस तरह का व्यवस्था में परिवर्तन आना चाहिए। हम मजबूती के साथ उतर रहे हैं और आम आदमी, हमारे पास तंत्र नहीं, शासन नहीं, लेकिन हिम्मत है, जनता का विश्वास है। जो दिल्ली के अंदर हमारी योजनाओं को फलीभूत कर रहे हैं, योजना दे रहे हैं, बिजली है, पानी है, स्कूल है, अस्पताल है, जैसे निःशुल्क मिल रही, अच्छी क्वालिटी की, विश्वस्तरीय क्वालिटी की मिल रही। निश्चित रूप से उन्हीं के बल पर हम मध्य प्रदेश में जन जन तक जाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि इस बार विकल्प है, आप देख लीजिए, इसको दीजिए वोट।